आज जो हम डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है 28/11/2025 में पूछे गए आरआरबी ग्रुप डी के फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर में जितने भी मैथ पूछे गए हैं उसका हम सॉल्यूशन करेंगे। उसमें पहला मैथ 26 नंबर में मैथ पूछा है, वो दिया हुआ है, उसको सोल्व करके देखते हैं। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं। ये दिया हुआ 1.25 का स्क्वायर माइनस 0.75 का स्क्वायर, वैसे नीचे दिया हुआ 2.25 का स्क्वायर माइनस 1.25 का स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला होता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी गुने ए माइनस बी। ये आप सब जानते होंगे। तो इसी तरह से इसको कर देंगे, इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, तो एक बार जोड़ के लिख देंगे और एक बार घटा करके लिख देंगे। ये दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2, एक बार घटाएंगे तो आ जाएगा 0.5। जोड़ के लिख दिए 2, तो घटा के लिखेंगे तो आ जाएगा 0.50। ये दोनों बीच में गुना का निशान हो जाएगा। ये दोनों को जोड़ेंगे तो 2 1 3.50। अब ये दोनों को घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। अब दशमलव हटाएंगे, इसको हटाएंगे तो नीचे 100 लग जाएगा, इस दशमलव को हटाएंगे तो ऊपर 100 लग जाएगा। ये 100 तो ख़त्म हो गया। अब इसको काट दिया जाए, 1 0 से 1 0, 5 से काटेंगे तो 7 बचे 35। अब यहाँ आ गया ऊपर 2 नीचे 7, गुने में यहाँ था 7/2, तो ये 7 से 60 का कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, पूरा पूरा कट गया। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? एक आंसर आ जाएगा। एक इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं 27 नंबर प्रश्न पे। ठीक है, 27 नंबर प्रश्न इस प्रकार से लिखा हुआ है कि ए और बी का रेशियो 1:3 है, बी और सी का 4:3 है, सी और डी का 6:7 है, 6:7 है। ए बी सी डी का निकालना है। तो इसको निकालने के लिए सबसे आसान तरीका है, इसको गुना कर देते हैं। तो यहाँ निकल जाएगा ए बी और सी। तो ये 4 से पहले 1 में गुना करते हैं। इसका तरीका होता है 4 से 1 में गुना करना, 4 से 3 में गुना करना, उसके बाद इसमें से इसमें गुना कर देना। 4 एकम 4, 4 तिया 12, 3 तिहाई 9, 4 एकम 4 होता है ना, 4 एकम 4, 4 तिहाई 12, 3 तिहाई 9। ये इसका हो गया ए बी सी का। अब ए बी सी डी निकालेंगे तो यहाँ सी और डी लिख देंगे। सी और डी लिखेंगे तो यहाँ से लिखेंगे 6:7। वैसे ही इसमें भी गुना कर देंगे, 6 चौके 24। 6 से पहले सब में गुना करेंगे, 6 4 6 12 6 9, तो 12 छक 72, 9 पचे 9 छक्के 54। अब लास्ट वाला ये दोनों को गुना करके लिख देंगे, 9 सते 63। ये इसका आंसर हो गया ए बी सी डी का। तो इस तरह से ऑप्शन में इसको काट सकते हैं। कटेगा तो कितना हो जाएगा? इसको काटेंगे तो 8 तिहाई 24, और ये हो जाएगा 24 तिया 72, 18 तिया 54, और ये हो जाएगा 21 तिया 63। तो ये आपका ऑप्शन में दे रखा है, जो इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये 28 नंबर प्रश्न भी अनुपात समानुपात से, इसको पढ़िए। लिखा है कि एक धनराशि ए बी सी डी के बीच 10 7 9 5 के अनुपात में वितरित किया जाता है। तो सी को बी से 334 रुपये अधिक मिलता है, तो ए की राशि प्राप्त करें। तो अनुपात में देखेंगे तो सी और बी में कितना का अंतर है? सी माइनस, अनुपात में देखेंगे तो सी माइनस बी करेंगे तो कितना का अंतर है? तो सी का रेशियो दे रखा है 9 और बी का रेशियो दे रखा है 7। दोनों में अंतर है 2 का, रेशियो में अंतर है 2 का, रियल में अंतर कितना है? 334 का। ये दोनों बराबर हो जाएगा। रेशियो में जो अंतर दे रखा है, रियल में जो अंतर दे रखा है, बराबर हो जाएगा। 2 रेशियो का मान 334 है, तो 1 रेशियो का मान निकालेंगे तो 2 से भाग लग जाएगा। निकालना किसका है कि ए की कितनी राशि प्राप्त होती है? तो ए को, ए का निकालना है, तो ए का रेशियो 10 दे रखा है, तो 10 से इसको गुना कर देंगे। इसको जो सोल्व करेंगे तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इसको सोल्व करते हैं, 2 से भाग देंगे तो आ जाएगा 167, और 167 को 10 से गुना करेंगे 1670। ये इसका आंसर हो गया। आगे बढ़िए, समझ में आ गया होगा। इसमें देखिए लिखा है कि 5 cos a बराबर 4 है, तो 3 cosec स्क्वायर a माइनस 1, 4 रूट अंडर सेक स्क्वायर a माइनस 1 का मान निकालना है। ये भी एकदम आसान सा है। से cos a बराबर कितना हो जाएगा? ये तो 4 है, यहाँ 5 लिखा है, ये इधर में आ जाएगा बटे में, तो यहाँ 5 हो जाएगा। अब इसको एक ट्रायंगल बना लीजिए। ट्रायंगल बनाएंगे तो किस तरह से बनेगा? अब यहाँ का मान ए लिखते हैं, यहाँ बी, यहाँ सी, कारण कि ए दे रखा है। ए एंगल यहाँ लिखते हैं,
तो कॉस ए का मान कितना होता है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब, आधार बटा कर्ण। तो आधार का मान यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, तो इसको निकालेंगे तो ऑटोमेटिक 3 हो जाएगा। इस तरह से निकल गया। अब बाकी जो भी लिखा है उसका मान निकाल देंगे। तो निकालना क्या है, 3 रूट अंडर कॉसेक स्क्वायर ए। कॉसेक स्क्वायर ए का मतलब क्या होता है, कॉसेक कॉसेक थीटा का क्या होता है रेशियो। कॉसेक थीटा का रेशियो होता है कर्ण बटा लंब। तो कर्ण दे रखा है 5, लंब दे रखा है 3, कर्ण बटा ये होता है साइन का उल्टा कॉसेक। तो साइन का होता है कर्ण बटा ये आधा लंब बटा कर्ण, तो इसका हो जाएगा कर्ण बटा लंब। तो ये कर्ण ये लंब हो गया। इसमें से इसका स्क्वायर करके -1 करना है। बटे में करेंगे तो यहाँ 4 है, यहाँ रूट है, रूट के अंदर में क्या है, सेक स्क्वायर है। सेक कॉस का उल्टा होता है, ये हो जाएगा 5/4। 5/4 का स्क्वायर -1। इसको सोल्व कर देंगे। 3 है, रूट अंडर निकालेंगे तो 5 का स्क्वायर बटा 3, 3 5 25 बटा 9 और -1, ये 4, ये 5 25 और बटा 16 -1। इसको सोल्व करेंगे, इसको हटा देते हैं, इसको सोल्व करेंगे तो 25 इसका माइनस निकालेंगे तो 25 में से 9 जाएगा तो हो जाएगा 16/9। इसका रूट अंडर यहाँ 3, इसको करेंगे तो 25 में से 16 घट जाएगा, तब हो जाएगा 9/16, ये हो जाएगा। अब ये दोनों का 3 हो जाएगा और 16 का एलसीएम, 16 का रूट अंडर होता है 4, 9 का 3, नीचे हो जाएगा 4, ये 9 का 3 और 16 का 4, ये यहाँ तक का है। 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, आंसर हो जाएगा ऊपर में 4 नीचे 3, 4/3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न को पढ़िए। ये तो सब जितना सेट है सब में एक ना एक क्वेश्चन दे ही रखा है, सभी में। एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 50% कम है, तो वॉशिंग मशीन और टीवी, तो वॉशिंग मशीन की कीमत क्या है, टीवी की कीमत से 50% कम है, तो इसको 100 मान लेते हैं। तो 50% कम है तो ये 50 हो जाएगा। यदि वॉशिंग मशीन की कीमत में 33% बढ़ जाती है और टीवी की कीमत में 13% कम हो जाती है, तो 4 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी कुल कीमत में कितने प्रतिशत का अंतर आएगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो 50, ये जो 50 है इसमें कितने की वृद्धि है, 33% की वृद्धि है। तो 50 गुने 133 कर देंगे बटा 100 कर देंगे, ये 133% की वृद्धि है। और 100 में कितना, 13% की कमी है, तो 13% का कम है तो सीधा 13 कम कर देंगे, कारण कि 100 से है तो ये 87 हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। अब 2 से इसको काटेंगे, 2 से काटना जरूरी नहीं है, 133 है बटा 2 है। बता रहा है कि इसमें कितना, 4 वॉशिंग मशीन, तो इसको 4 से गुना कर देंगे, 4 वॉशिंग मशीन। और टीवी में कितना बता रहा है कि 2 टीवी, 2 टीवी हो जाएगा। 4 करेंगे तो 2 दूना के 4, 133 को 2 से गुना करेंगे तो 266, ये 266 रुपया हो जाएगा। इसको भी जोड़ देंगे तो 87 दूनी हो जाएगा, 7 दूना के 14 के 4, 8 दूना 16, 1 17, तो 174, 166, 266, ये दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 0 4 4, 440 आ गया बदला हुआ कीमत। तो पहले इसका कीमत कितना था, पहले 50 को 4 से गुना करेंगे और प्लस 87 को 100 को 200 गुना करेंगे, 100 को 2 से गुना करेंगे तो 50 चौके 200 और प्लस 200 बराबर 400। पहले कीमत इसका 400 है, क्या बता रहा है कि 4 वॉशिंग मशीन 2 टीवी के कुल कीमत में कितना अंतर आएगा। पहले इसका कीमत ये था, अब इसका बदलने के बाद कीमत ये आ गया। अंतर कितने का आया, 40 का। ये 400 है, 40 है, 40 बढ़ गया किस पे बढ़ गया, 400 पे बढ़ गया, तो नीचे 4 लिखेंगे। कितना प्रतिशत का अंतर आया, तो 100 से गुना कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 10 चौके 40, 10 बराबर 10% वृद्धि होगा। ये 400 से 440 हो गया, बढ़ गया, तो 10% का वृद्धि होगा। आगे बढ़िए।
ये भी देखिए चक्रवृद्धि ब्याज का हमेशा देते रहता है। 2 साल वाला निकालना बिल्कुल आसान होता है कि 10% चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष में प्राप्त करता है, तो मिश्र धन ज्ञात करें। तो 10% चक्रवृद्धि ब्याज ब्याज का रेट कितना है? 10%। तो 10% 1 साल में हो गया, दूसरा साल में निकालेंगे तो ये 10% और इसका 10%। तो इसका 10% निकालने के लिए क्या करेंगे? जोड़ देंगे 10 × 10/100। इसका 10% निकालेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज में यही होता ना, पहले साल में तो 10% लगा, दूसरे साल में 10% लगेगा ही लगेगा ही। ये जो बढ़ा हुआ 10% है, इसमें भी 10% लगेगा। तो ये जो बढ़ा हुआ 10 है, गुने 10/100 कर देंगे तो इसका 10% हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 10 10 20 और 1 21% टोटल बढ़ा। तो देर मूलधन कितना है? 2800। ये इसमें से 121% बढ़ा देंगे, यही इसका मिश्रधन निकल जाएगा। तो 121% है तो नीचे 100 कर देंगे तो ये प्रतिशत खत्म। 100 से 2 जीरो खत्म। अब 28 और गुने 121, 121 और 28 में गुना कर देंगे तो जो होगा इसका आंसर हो जाएगा। तो गुना करेंगे 121 और 28, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16 के 6, 8 एकम 8, और ये हो जाएगा 121 है 242, 2 4 2 8 8, ये 3 3, 3388 इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, आगे बढ़िए। 32 नंबर प्रश्न को पढ़िए। लिखा है कि ए और बी मिलकर किसी कार्य को 6 दिनों में कर सकता है। बी अकेले उसी काम को 9 दिनों में कर सकता है। ए अकेले उसी काम को दुगने काम को कितने समय में करेगा? ये भी क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। ए और बी मिलकर कर रहा है 6 दिनों में, और निकालना है, पहले ए का निकालना पड़ेगा कि ए बी मिलकर 6 दिनों में कर रहा है, बी अकेले 9 दिन में कर रहा है। तो घटा देंगे तो 1/9 घटाएंगे तो निकल जाएगा ए का निकल जाएगा कि जैसे ए प्लस बी मिलकर इतना दिनों में कर रहा है और बी इतना कर रहा है, तो बी इसको इसमें से घटा देंगे तो ए का निकल जाएगा। ठीक है, अब घटाएंगे तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18, एलसीएम दोनों का हो जाएगा 18, 6 दिए 18 माइनस 9 दूनी 18, 1/18। तो ए उस काम को कितने दिनों में करेगा? 18 दिनों में। लेकिन बता रहा है कि ए उस काम के दुगने काम को, तो काम दुगना है तो दिन भी दुगना हो जाएगा, तो 36 दिन में हो जाएगा। 18 दूनी 36, ये इसका आंसर हो जाएगा। देखो इसको सोल्व करते हैं। ये प्रश्न दे रखा है, इसमें एक्स का मान निकालना है, एक्स का मान निकालना है। तो ये तो सिंपल सा है, ये भी सिंपल सा है। इसको देखते हैं, इसको पहले सोल्व कर लेते हैं। तो 7 पर पावर -5/2 है। इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा कि बटे में 2 है तो 7 रूट में आ जाएगा। ठीक है, बटे में 2 है, 1/2 पावर है, मतलब 7 रूट में आ जाएगा। अब स्क्वायर में माइनस, पावर माइनस में है तो 1/5 कर देंगे, माइनस पावर है तो नीचे चला जाता है। तो 1/7 पर पावर 5, ये इसका, इसको सोल्व करने पे तो जो जहाँ ये लिखा है इसको इस तरह से लिख देंगे। अब देखिए 7 पर पावर 5 है, लिखते हैं 7 पर पावर 5 गुने इस 7 है और ये √7 है, 7 √7 है। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि ये हो जाएगा 7 √7। अब ये देखो यहाँ भाग में है, ये ऊपर चला जाएगा, भाग में है तो ये नीचे आना चाहिए था, तो नीचे आना चाहिए तो लिखाएगा 1 पहले से तो 1 ही है, अब और 1/1 लग जाएगा। जैसे यहाँ लिख जाएगा 1/1 √7, इसका पावर 5। तो इतना ना लिख करके सीधे हम इस तरह से लिख सकते हैं गुना में। इसको गुना में लिखेंगे तो √7 इसके पावर 5 हो जाएगा। ठीक, इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ बराबर में दे रखा है 7 पर पावर 2x + 3। अब इसको सोल्व करते हैं। 7 पर पावर 5 ये तो ठीक है, गुने ये 7 है, जो जोड़ा है तो जितना जोड़ा रहेगा, जैसे √7 है यहाँ, इसको लिखते हैं √7 गुने √7 गुने √7 गुने √7, 5 बार 1 2 3 4 गुने √7। अब 5 बार लिख दिए, जोड़ा जोड़ा में है वो तो निकल जाएगा, जो बाकी बचेगा तो कितना पेयर बन गया? 1 पेयर और 2 पेयर, 2 पेयर बन गया। तो ये 2 पेयर 7 पर पावर 5 है, गुने 1 पेयर इसका भी बन जाएगा, ये भी गुना में है तो 1 पेयर ये, एक ये दोनों को मिला करके 1 पेयर बन जाएगा।
तो एक सात तो ये हो गया, और कितना पेयर बन गया, एक दो तीन, तीन पेयर बन गया, तो सात, सात पर पावर तीन हो गया। अब इसको सोल्व करेंगे तो सात पर पावर पाँच है, यहाँ नहीं कुछ तो एक है, ये तीन है, सब जुड़ जाएगा, तो तीन एक चार और एक पाँच बराबर सात पर पावर कितना हो जाएगा, नौ। सात पर पावर नौ हो गया, इधर दे रखा है सात पर पावर टू एक्स प्लस थ्री, तो नौ सात दोनों का बेस बराबर है तो पावर बराबर हो जाता है, तो यहाँ हो जाएगा टू एक्स प्लस थ्री बराबर नौ। अब इससे x का मान निकालेंगे, x का मान निकालेंगे तो टू एक्स बराबर नौ, ये माइनस थ्री हो जाएगा, तो छः, नौ में से तीन गया तो छः हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा छः, इधर बटा में दो आ जाएगा, तो तीन, तीन इसका x का मान हो जाएगा। देखिए इसमें क्या लिखा है कि चेतन शहर ए से शहर बी तक यात्रा करता है। यदि चेतन अपनी कार के सामान्य चाल से 3/5 साल से ड्राइव करता है, मतलब 3/5 कर दिया, मतलब कम कर दिया। पहले उसका चाल 5 था, अब 3 कर दिया। पहले उसका रियल चाल है 5, कर दिया 3, मतलब कम कर दिया। कम कर दिया तो उसको 52 मिनट देर लगता है, 52 मिनट ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो बता रहा है कि सामान्य चाल से चलेगा तो कितना समय लगेगा। अब कुल दूरी मान लीजिए, टोटल दूरी को हम x मान लेते हैं, टोटल दूरी को x मान लेते हैं। अब x को पहले चाल से चलता है, जैसे दूसरे जब इसको 3/5 चाल से चलता है, मतलब 3 चाल से चलेगा तो ज़्यादा टाइम लगता है। और बाद में जो अपना रियल चाल है x का, 5 रियल चाल है, ये इस चाल से चलता है तो कम समय लगता है। कितना का अंतर आता है, तो 52 मिनट का अंतर आता है। यही तो इसका इक्वेशन बनेगा कि दूरी मान लिए, दूरी बटा समय, तो दूरी बटा समय बराबर क्या, समय बराबर होता है, समय बराबर दूरी बटा चाल। पहले चाल 3 था, अब हो गया 5, तो वही समान दूरी को तय करने में दोनों का चाल सिर्फ अंतर होने से 52 मिनट का अंतर आता है। तो बार बार 52 मिनट हो जाएगा, दूरी को समय से भाग देंगे, दूरी को समय से भाग देंगे, दोनों का अंतर आएगा 52 मिनट। समझ में आ गया होगा। अब इसको सोल्व करते हैं, 3 और 5 का एलसीएम निकालेंगे, तो 3 और 5 का एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा 15। 15 एलसीएम होगा तो 5 तिहाई 15, तो 3 एक्स हो जाएगा, 3 बचे तो यहाँ 5 हो जाएगा, 5 एक्स और माइनस 3 एक्स बराबर हो जाएगा 52 गुने 15। ये 15 यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर दिए। अब ये दोनों माइनस हो जाएगा तो 2x बच गया, 2x बराबर हो जाएगा 52 गुने 15। अब ये दो यहाँ गुना में है तो इधर जाके भाग में लग जाएगा, तो 26 दूनी 52, तो ये 26 हो जाएगा बराबर यहाँ 26 गुने 15। x का मान निकल गया। निकालना दूरी है सर ए से यात्रा करने में कितना समय, मिनट समय ही निकालना है। देखो तो ये तो दूरी निकल गया, x क्या निकल गया, x हो गया दूरी। तो निकालना है कि समान समय, तो समान उसका चाल क्या है, 5 है, तो दूरी समय बराबर क्या होता है, समय निकालने के लिए होता है दूरी बटा चाल। तो समय दूरी निकल गया x और चाल उसका है 5, x/5 कर देंगे तो इसका आंसर निकल जाएगा। तो x का मान कितना आया, 26 गुने 15, और चाल कितना है 5, 5 से इसको भाग दे देंगे, 5 तिहाई 15, तो 26 तिया 78, 78 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे बढ़िए। ये भी प्रश्न जो है सभी एग्जाम में इसी पैटर्न का एक एक प्रश्न पूछा जा रहा है, इसका भी ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 35 पढ़िए। दो मित्र किरण और महेश की मासिक आय का अनुपात 5:8 है। इनकम 5 और 8 है। इनकम का अनुपात 5:8 है। उनमें प्रत्येक हर महीने 72,000 रुपये की बचत करता है। यदि उसके मासिक व्यय खर्च, मासिक व्यय मतलब मासिक खर्च, महीने का खर्च 2:4 के अनुपात में है, तो 2:4 के अनुपात में है, लेकिन किरण की मासिक आय ज्ञात करें, मासिक इनकम ज्ञात करना है। देखो दोनों का खर्च कितना है, तो दोनों कमाता है 5:8 के अनुपात में, खर्च करता है 2:4 के अनुपात में। तो 5 कमाता है और 2 खर्च कर देता है तो बचा 3। ये 8 कमाता है, 4 खर्च करता है तो बचा 4। अब 72,000 के क्या दे रखा है उसने, प्रत्येक हर महीने 72,000 की बचत करता है। अब देखो कमाया 5 और बचा, खर्च कर दिया 2, बचा कितना 3। अब 3 से 72,000 क्या है, 72,000 बचत है ना, तो बचत है तो बचत से भाग देंगे, तो रियल बचत ये है, जो रहता है रेशियो में वही है कि जो दे रखा है उसी का रेशियो से भाग देना है। तो 72,000 तो बचत है और रेशियो में बचत कितना हुआ
दोनों का बराबर बचत है, तो रेशियो में बचत इसका 3 है, 3 से भाग देते हैं। निकालना है किरण की मासिक है, किरण का मान मासिक निकालना था इसलिए किरण से भाग दिए हैं। और मासिक आय निकालना था, तो इसको कितने से गुना करेंगे, आय कितना दे रखा है, तो आय दे रखा है 5, तो 5 से गुना कर देंगे। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 24,000, 24 बचे 1,20,000, ये इसका मासिक इनकम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में क्या है कि थोड़ा इरर है। इसका आंसर दे रखा है 1800, 1,80,000, 1,80,000 दिया है। तो इसमें या तो क्वेश्चन मिस्टेक है या ऑप्शन में मिस्टेक है। ठीक है, इसका आंसर ये माना है, तो क्वेश्चन का टाइपिंग में इरर होगा। जो ये दे रखा है 2.4 व्यय दिया है, यदि आय हो जाएगा, ये बचत हो जाएगा, बचत का अनुपात यदि दे रखा हो 2:5, तो आंसर सही आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये होगा, जिस हिसाब से प्रश्न लिखा है उसका आंसर 1,20,000 होगा। 36 नंबर प्रश्न को पढ़िए कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा है 61.5 मीटर स्क्वायर, यदि उसकी एक भुजा 12.3 है और उसके सम्मुख शीर्ष, मतलब जो भुजा दे रखा है उसके ऊपर जो लंब बना हुआ है, उस भुजा की लंबाई ज्ञात करना है। जैसे इस तरह से दिया हुआ है कि एक त्रिभुज बना हुआ है, ये इसका आधार दे रखा है 12.3, इस पे जो लंब बना हुआ है इसकी ऊंचाई मालूम करना है, और इसका क्षेत्रफल दे रखा है 61.5 मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो 1/2 का देखो इतना के टोटल के बराबर कितना दे रखा है, 61.5 क्षेत्रफल दे रखा है ना, 61.5, 61.5 दे रखा है, 1/2 यहाँ गुना में है तो इधर आ जाएगा, आगे लिखते हैं तो 61.5 यहाँ 1/2 बटे में है तो इधर चला जाएगा गुने में। आधार का मान कितना दे रखा है 12.3, 12.3 यहाँ गुने में रहेगा तो यहाँ भाग में आ जाएगा 12.3। एच का मान ये हो जाएगा, ये आधार यहाँ गुना में था तो बटे में चल गया, 1/2 था नीचे था इसलिए ऊपर चला गया। एच का मान निकालेंगे, एच का मान निकालने के लिए काटेंगे, इसको काटेंगे तो 12×5 = 60, 5×3 = 15, ये तो नहीं कटेगा, 6 और 5, 5×3 = 15, 12×5 = 60, 61। ठीक है, ये कट जाएगा 5 बार में, तो 5 दूना के 10 हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ये इसमें भी वही दे रखा है, एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 7, 9 और 12 दे रखा है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। 7, 9, 12 दे रखा है, इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हीरो फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो इसका होता है H = A+B+C/2, तो A+B+C/2 करेंगे तब हो जाएगा 7 + 9 + 12/2, तब हो जाएगा 9, 7, 16, 16 और 12, 16 और 12 हो जाएगा 6, 2, 8, 28, 28/2 बराबर हो जाएगा 14। अब इस फॉर्मूले पे सेट करेंगे, रूट अंडर ये होता है S × S - A पहली भुजा, और S - B हो गया दूसरी भुजा, S - C हो गया तीसरी भुजा। अब निकालेंगे, बराबर करेंगे, तो रूट अंडर S का मान हो जाएगा 14, S में से मतलब 14 में से A का मान हो जाएगा 12, 14 में से 12 घटा देंगे, सबसे बड़ी भुजा को पहले लिखें और जो भी लिखें, तो S का मान हो गया 14, 14 में से 7 घटाएंगे तो बच जाएगा 7, और गुने ये 14, 14 में से दूसरा भुजा है 9, 14 में से 9 घटाएंगे तो बच जाएगा 5, तीसरी हो जाएगा 14 में से 12 घटाएंगे तो 2। अब इसका एलसीएम निकालें, रूट अंडर निकाल लेंगे, इसका रूट अंडर निकालेंगे तो 14 को तोड़ेंगे तो 7 गुने 2, ये हो जाएगा 7 गुने 5 गुने 2, जोड़ा जोड़ा निकाल लेंगे तो 7 निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा, एक तो 7 हो जाएगा, दूसरा 2 हो जाएगा, रूट अंडर में 5 रह जाएगा, तब 5, 7 दूना के 14 रूट 5, इसका 14 √5 आंसर होगा। यही इसका आंसर दे रखा है रेलवे ने। आगे बढ़िए, 38 नंबर में क्या लिखा है, एक डेटा दे रखा है 1, 11, 11, 8, 18, 8, 7, 7, 7 XY, उसमें इसका बहुलक दे रखा है और 8 का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक मतलब होता है जो ज़्यादा बार लिखा हुआ हो, तो x और y का वैल्यू नहीं दे रखा है, x y का वैल्यू जब तक देगा नहीं तब तक बहुलक का मान हम निकाल नहीं सकते। हो सकता है x का मान 7 दे दे,
या एक्स वाई का मान कुछ भी दे दे, तो बहुलक जो सबसे ज़्यादा बार लिखा होता है उसका मान होता है। तो सबसे पहले एक्स और वाई का मान निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही लिखेंगे। तो दो इक्वेशन दे रखा है। एक इक्वेशन है 3x + 7y = 42। दूसरा इक्वेशन है 7x + 3y = 58। इसको सोल्व करते हैं, इक्वेशन से इसका मान निकालते हैं। इक्वेशन से मान निकालने के लिए सबसे पहले ये दोनों में से किसी एक को गुना करके बराबर करते हैं। तो एक को गुना करने से बराबर होगा नहीं, सीधा इसको 7 से गुना करना पड़ेगा, इसको 3 से गुना करना पड़ेगा, तभी बराबर हो जाएगा। इसको यहाँ गुना कर देंगे, इसको यहाँ, तो ये 7 × 21 हो जाएगा, 7 × 21 हो जाएगा। अब इसको सीधा भी घटा सकते हैं, तो 7 × 21 और 7 × 21 घटाएंगे तो 21x में से 21x 0 हो जाएगा। 7 × 7 = 49 और 3 × 3 = 9। 49 में से 9 घटाएंगे तो बच गया 40y। अब इसको गुना करेंगे, 42 × 7 कितना हो जाएगा, 7 दूना 14 के 4 और 7 चौके 28, 28 × 1 = 29। इसको गुना करेंगे तो 8 × 24 के 4 और 8 × 24 और 5 × 15, 15 16 17, 1 7 4। ये दोनों को घटाएंगे, ये दोनों को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 0 2 1 120। तो y 40y = 120 हो गया, तो 40 से 1 कट जाएगा, 4 × 3 = 12, तो y बराबर हो जाएगा 3। y का मान निकल गया 3। अब x का मान निकाल लेंगे, x का मान एक इक्वेशन में रखेंगे, निकाल लेंगे। 3x + 7y बराबर दे रखा है 42। अब यहाँ y का मान 3 रखेंगे तो 3x बराबर हो जाएगा 42, और ये 7y प्लस में है तो इधर जाके माइनस में हो जाएगा, और 7 में कितना से 3 से गुना हो जाएगा, तो 7 × 21 हो जाएगा। 42 में से 21 गया तो 21 हो जाएगा। अब x यहाँ 3 गुना में है, यहाँ 3 से भाग लगेगा तो 7 हो जाएगा, तो x का मान हो जाएगा 7। अब देखो इक्वेशन जो सबसे लिखा है, ऐसे भी 7 3 बार लिखा हुआ था, और x का मान भी 7 है तो 7 4 बार लिखा गया, तो बहुलक कितना हो जाएगा, बहुलक जो सबसे ज़्यादा बार लिखा है वो आंसर है, तो 7 इसका आंसर हो जाएगा, कारण कि 7 कितना 4 बार हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। इस प्रश्न को पढ़िए। इसमें लिखा है कि पिता की वर्तमान आयु उसको 2 पुत्रों के वर्तमान आयु के योग के दुगनी है। 20 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के योग के बराबर हो जाएगा। पिता की वर्तमान आयु, तो पिता की वर्तमान आयु x मान लेते हैं, और पुत्र की वर्तमान आयु का योग, वर्तमान आयु का योग y मान लेते हैं, कि 2 पुत्र है, दोनों का जोड़ करके y साल आ रहा है। तो बता रहा है कि दोनों का, अब पहला इक्वेशन बनाइए कि पिता की वर्तमान आयु उसको दोनों पुत्र के वर्तमान आयु के दुगनी है। इसका दुगना है तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा। x बराबर 2y हो जाएगा। दूसरा इक्वेशन कहाँ से बनेगा, दूसरा इक्वेशन के लिए लिखा है कि 20 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के योग के बराबर हो जाएगा। इसमें 20 जोड़ेंगे, x + 20 जोड़ेंगे तो 20 वर्ष बाद हो जाएगा। ये y जो है ये 2 पुत्र के योग है, तो इसमें कितना जुड़ जाएगा, 20 + 20 जुड़ जाएगा। एक पुत्र का आयु 20 वर्ष, दूसरा पुत्र का आयु 20 वर्ष, 20 + 20 जुड़ जाएगा। तो x + 20 = y + 40, ये दूसरा इक्वेशन हो जाएगा। अब x का मान यहाँ कितना है, 2y है, x के पे 2y लिख देंगे, तो 2y + 20 बराबर हो जाएगा y + 40। अब 2y यहाँ है, ये इधर आ जाएगा तो 2y - y, ये 40 हो गया यहाँ, ये इधर आ जाएगा तो माइनस में 20 हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा 20। निकालना क्या था, पिता की वर्तमान आयु, x का मान निकालना था। x बराबर है 2y, ठीक है, x बराबर 2y, तो x बराबर, x का मान कितना हो जाएगा, 2 का 2 और गुने y का मान 20, तो 20 दूना के 40, 40 इसका आंसर हो जाएगा, जो पिता की आयु हो जाएगा, वर्तमान आयु। ये तो और भी आसान है कि एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 5 गुनी है। पिता की आयु यदि x ले लेते हैं तो पुत्र की आयु यदि हम x लेते हैं तो पिता की आयु 5 गुनी है तो 5x हो जाएगा। ठीक है, यदि उसके आयु का योगफल 54 है, दोनों को जोड़ने पे कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा, तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, तो जैसे पुत्र का आयु x है तो पिता की आयु उसके 5 गुना है तो 5x हो जाएगा। दोनों को जोड़ने पे 54 आता है, तो 6x बराबर 54, 6 सते 56, 6 से काटेंगे, 6 से 36, 6 सते 6 9
54, 9 बार में कट जाएगा तो x का वैल्यू हो जाएगा 9। निकालना किसका है? पुत्र का। तो पुत्र का मान x रखे थे तो x का वैल्यू हो गया 9, 9 इसका आंसर हो जाएगा। ये भी एकदम आसान सा है, बस दशमलव दे दिया है, उसी में लोग घूम जाते हैं। 6.5, 10.6 और 19.7 और a का औसत 12 दे रखा है तो 4 फैक्टर हो गया। सबको जोड़ देंगे तो 6.5, 10.7, 10.6, 19.7 सबको जोड़ते हैं। तो जोड़ेंगे तो 6, 5, 11, 11 और 7, 11 और 7 18, 18 के 8, बाकी 1 हो गया। 9, 6, 15, 15, 1, 16 के 6, बाकी 1, 1, 1, 2, 1, 3, 36.8, 36.8 हो गया टोटल। और इधर हो जाएगा, देखो इसका औसत निकालने से क्या हो जाएगा, टोटल सबका जोड़ बटा संख्या, तो 36.8 और प्लस a संख्या कितना है 4। दूसरे तरफ करेंगे तो ये 12 दे रखा है तो 12 गुने 4 कर देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा, कारण कि इसका औसत 12 दे रखा है। तो 4 संख्या है, 4 से गुना करेंगे तो सभी का योग होता है, तो सभी का योग बराबर इतना हो जाएगा। तो 12 चौके 48। अब 48 है तो a का मान निकालना है तो 36.8 घट जाएगा 48 में से, तो a बराबर हो जाएगा 48 माइनस 36.8। इसको घटाएंगे तो 10 में से 8 गया तो बचा 2, 10 में से 8 गया तो 2, तो ये हो जाएगा 7, 7 में से 6 गया तो 1, और ये 4 में से 3 गया तो 1, 11.2 इसका आंसर हो जाएगा। ये देखिए 42 नंबर प्रश्न, 42 नंबर प्रश्न में लिखा है कि 1312 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 54 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रही है। यदि उसे एक सुरंग को पार करने में 106 सेकंड का समय लगता है तो सुरंग की लंबाई ज्ञात करें। देखो सुरंग की लंबाई और ट्रेन की लंबाई दोनों जुट जाएगा तो दूरी हो जाएगा। टोटल दूरी कितना पार किया, सुरंग की लंबाई और प्लस दूरी, सुरंग की लंबाई और ट्रेन की लंबाई दोनों जुड़ जाएगा तो ये दूरी हो जाएगा। उसको पार करने में कितना समय लगा, 106 सेकेंड। चाल कितना है 54, तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर निकालेंगे, दूरी बराबर होता है समय तो गुने चाल। तो समय दे रखा है 106, चाल दे रखा है 54, ये दोनों को गुना करेंगे तो 106 और 54 में गुना करेंगे 106, 54, 6 चौके 24 और ये 4, 6 पचे 30, ये 5, 4, 2, 7, 5, 57, 24, ये दोनों को गुना करके ये 57, 24 आया। ये क्या आ गया, दूरी। दूरी में क्या हो जाएगा, सुरंग की दूरी, सुरंग की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई निकालना है। सुरंग दूरी में यही हो जाएगा ना, सुरंग और ट्रेन दोनों की लंबाई हो जाएगा ना, तो इसमें से ट्रेन का लंबाई माइनस कर देंगे तो सुरंग की लंबाई बच जाएगा। तो 57, 24 माइनस 1, 3, 1, 2, इसको घटाएंगे तब हो जाएगा 2, 1, 4, 4, 2, 1, 4, 4, 1, 2, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, 43 नंबर देखिए। 43 नंबर में क्या लिखा है कि कौन सी संख्या 7 से विभाजित, इसमें ऑप्शन से ही बना सकते हैं। इसमें ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन ए नंबर में दे रखा है 6, 8, 2, 5, 9, 0, 7। बी नंबर ऑप्शन में क्या दे रखा है 7, 6, 6, 0, 7, 7, 8। सी नंबर ऑप्शन में दे रखा है 7, 1, 3, 2, 9, 5, 1। डी नंबर ऑप्शन में दे रखा है 7, 3, 5, 7, 3, 0, 6। ये देखिए, इसको तो एक तरीका है कि सीधा 7 से भाग दे करके देख लो, जो कट जाता है वो इसका आंसर सी होगा। जो आंसर दिया है 7 से यही कटता है। दूसरा तरीका होता है इसका 7 से विभाज्य निकालने का, कि लास्ट वाला जो दे रखा है इसका दुगना करके इसमें घटाते जाओ, छोटा करते जाओ, छोटा हो जाए तो उसको 7 से डिवाइड कर लो, वो उसका आंसर हो जाता है। तो जो ट्रिक होता है आसान तरीके से निकालने का, उसको इस तरह से, जैसे ये हो जाएगा। चेक करने का तरीका चेक करते हैं, 71, 32, 95, 1 को, 71, 32, 95, 1 को, इसको हम देखते हैं। तो इसको चेक करने का तरीका है कि लास्ट का जो 1 है इसको दुगना करके इसमें घटा दो, 7, 1, 3, 2, 9, 5, और घटाना कितना है 1 का दुगना, 1 गुने 2,
इसको घटाएंगे तो 5 में से 2 गया तो 3, तो बच जाएगा कितना, 7 1 3 2 9 3। अब 7 1 3 2 9 3 बचा, इसमें से 3 को दुगना करके घटा देंगे, 7 1 3 2 9, और माइनस हो जाएगा 3 गुने 2, तो 6 माइनस हो जाएगा, 6 माइनस हो जाएगा तो यहाँ 3 बच जाएगा, 7 1 3 2, और 9 में से 6 गया तो बचा 3। ठीक है, आगे ऐसे ही सोल्व करते हैं। आगे सोल्व करेंगे, अब ये 71 32 3 आ गया, 71 32 3। अब इसको करेंगे तो 3 का दुगुना करके घटाएंगे, तो 71 32 3 माइनस 3 दूना के 3 को हटा देंगे, 6 माइनस हो जाएगा, इसमें से 6 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 71 26। 71 26 6 दूना 12 घटाएंगे, 71 71 2, और इसमें से 71 26 है तो 71 712 में से 6 दूना के 12 12 घटाएंगे तो बच गया 700। अब ये 700 7 से डिवाइड है, इसका मतलब ये पूरा संख्या 7 से डिवाइड होगा। इस तरह से इसको बनाते हैं, बाकी आपकी इच्छा कैसे आप बनाते हैं। सबसे आसान तरीका है कि इसी को चेक कर लो कि 7 से डिवाइड है तो वही आंसर सही हो जाएगा, बाकी इतना लंबा चौड़ा करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, 44 नंबर प्रश्न को देखिए। 44 नंबर प्रश्न को देखिए। 44 नंबर प्रश्न में लिखा है कि 1,20,000 में एक पुरानी कार खरीदी, उसकी मरम्मत पे 28,500 रुपया खर्च किया गया, फिर उसने उसे अपने दोस्त को 1,38,000 में 1,38,600 में बेच दिया। अब 1,20,000 में खरीदा है, 1,20,000 में खरीदा हुआ है, उसमें खर्च कर दिया 1,00,000, कितना खर्च कर दिया 28,500, 28,500 खर्च कर दिया। तो टोटल उसका खरीदारी ये पड़ गया ना 0,0,5,8,4,1, 1,48,500 उसका टोटल लग गया खर्चा उस गाड़ी खरीदने में। 1,38,000 में बेच दिया तो नुकसान हो गया ना, 1,38,600 में बेच दिया तो कितना का नुकसान हुआ, 0,0, ये 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 9, 9100, 15 15 में से 6 जाएगा तो 9 हो जाएगा ना, 9 6 15, 9900, 9900 का इसका अंतर आ जाएगा, इतने का नुकसान हुआ। नुकसान हुआ 9900 का, लेकिन बताना है कि प्रतिशत में दशमलव के 2 स्थान तक बताना है। तो इसको बताने के लिए कितने पर नुकसान होगा, तो 99,000 नुकसान कितने पे होगा, कारण कि उसका कॉस्ट तो पड़ गया था 1,48,000, 1,48,500, इस पे होगा, इस पे 2 से 100 से गुना कर देंगे तो इसका प्रतिशत निकल जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो हो गया, 99 है तो ये कटेगा 9, 5 4 9 8 1 9, 9 से कट जाएगा, 11 9 99, 11 से 9 से काटेंगे तो 9 एकम 9, ये हो जाएगा 5, 85 हो जाएगा, 58 हो जाएगा, तो 9 सत्ते 9 छक्के 54, 9 छक्के 54, बच गया 4, 4 पर 5 45, 9 बचे 45, 165, ये भी 11 से कट जाएगा, 1 और 5 15 बार में 15 हो गया, तो इसको काटेंगे 20 बचेगा 100, 3 बचे 15, निकल गया 20/3, 20/3 हो गया, 3 से इसको भाग देंगे तो 3 छोतिया 18,666 आता रहेगा, तो इसको हटा करके 7 कर देंगे तो ये प्रतिशत में आंसर आ जाएगा 6.67। आगे बढ़िए, देखो इसमें लिखा है कि 45 नंबर, तेल की कीमत में 50% और 40% की वृद्धि हुई तो समतुल्य प्रतिशत वृद्धि। समतुल्य प्रतिशत वृद्धि निकालने के लिए होता है x प्लस वाई, वृद्धि हो रहा है तो प्लस कर देंगे, प्लस माइनस होता है एक्स वाई बटा 100। जब वृद्धि बोलेगा तो प्लस कर देंगे, कमी बोलेगा तो माइनस कर देंगे। तो यहाँ वृद्धि बोल रहा है तो एक तो हो जाएगा 50, दूसरा हो जाएगा 40, और माइनस में कर देंगे, प्लस में कर देंगे। वृद्धि बोल रहा है कि दोनों मिला के कितना का समतुल्य एकल प्रतिशत हो जाएगा, तो 4 5 4 9 5, 50 गुने 40 बटा 100, काटेंगे 2 जीरो से 2 जीरो, 9 बचे 5 हो के 20, तो ये हो जाएगा 20 और ये हो जाएगा 9 5 5 4 9 90, और प्लस 20 बराबर हो जाएगा 110, 110% इसका आंसर आ जाएगा। देखो 46 नंबर में क्या लिखा है, एक
वार्डरोब का अंकित मूल्य 8640 रुपये, इसके अंकित मूल्य पर 35% अधिक अंकित किया गया है। उतना अंकित किया हुआ है, 8640 अंकित किया हुआ है, मतलब 35% अधिक अंकित किया है, 135% का वैल्यू दे रखा है। इसमें अंकित मूल्य पर 20% छूट देता है, तो लाभ प्रतिशत निकालना है। देखो वार्डरूम का कीमत कितना है, कीमत कितना अंकित किया हुआ है, 8640, 8640 अंकित है, ये 135% के बराबर है। तो इसका क्रय मूल्य निकालेंगे तो 100 बटा 135 कर देंगे, तब ना 135% के बराबर है, तो 100% निकल जाएगा। 135 से इसमें भाग देंगे, तो 135 से भाग देंगे तो ये काटेंगे, 20 बचेगे 100, इसको 5 से भाग देंगे तो 5 दूनी के 10, 13, 3 बचे 35, 35 हो जाएगा, तो 7 बचेगा 35, 27 हो जाएगा। 7 2 9 और 8 6 4 10, 8 18, ये भी 9 से कट जाएगा, तो 9 तिया 27, इसको 9 से काटेंगे, 9 से काटेंगे तो 9 तिया 9 9 81, 9 9 81 और 9 छके 54, 960 हो गया, 960 हो गया। अब 960, अब 3 से काटेंगे तो 32 दिया 96, 32 हो जाएगा। 32, ये दोनों गुना करेंगे तो 32 दूनी 6400, ये हो जाएगा। ये हो गया क्रय मूल्य, क्रय मूल्य निकल गया, कारण कि 8640 135% के बराबर है, तो 135%, 100 गुना 135 कर देंगे तो ये क्रय मूल्य निकल गया। क्रय मूल्य तो ये निकल गया, लेकिन विक्रय मूल्य निकालना है कि 8640 पे 20% का छूट देता है, 20% का छूट देता है, मतलब 80/100 करता है 20% का छूट। तो कितने में बेचा, 10 से 10, 10 से 10, ये दोनों को गुना करेंगे तो 8 चौके 32, 8 चौके 32 के 2, 8 छक 48, 48 और 3 51 के 1, बाकी 5, 8 छक 8 64, 64, 64 5 जुट जाएगा 6 9। देखो 6912 रुपये में बेचा है, ये तो निकल गया विक्रय मूल्य, 20% छूट देने के बाद 6912 रुपये में बेच रहा है, उसका क्रय मूल्य है 6400। ये दोनों को घटा देंगे, घटाएंगे तो 10, 2 में से 0 गया तो 2, 1 में से 0 गया तो 1, 9 में से 4 गया तो 5, तो 512 रुपये का फायदा हुआ। 512 का फायदा हुआ किस पे, 6400 पे। तो लाभ प्रतिशत निकालना है, लाभ प्रतिशत निकालना है तो 512 बटा 6400 और गुने 100 कर देंगे, 100 से 100 तो कट गया। अब इसको काटेंगे तो 8 चौके 12, 8 चौक 32 और 8 छक 48, 48 3 51 जो यहाँ कर रहे थे, तो 8 बार में कट जाएगा, 8% इसका आंसर हो जाएगा। ये दे रखा है, इसका मान निकालना है। देखने में तो इतना लंबा चौड़ा लग रहा है, लेकिन है ही कुछ नहीं। इसका मान निकालेंगे तो आसान से आसान तरीका ढूंढेंगे कि इसको हम इस फॉर्मेट में चेंज करने के लिए सोचेंगे, इसको इस फॉर्मेट में लाने के लिए। तो इसमें 3 से गुना किया हुआ है, इसमें भी 3 से गुना किया हुआ है, तो 3 यदि हम कॉमन ले लेते हैं तो इसके बराबर नहीं हो जाएगा। 0.3 में जिसे 0.3 बराबर नहीं लिख सकते हैं, 3 गुने 0.1, 0.3 के जगह पे 3 गुने 0.1 लिख सकते हैं। और यहाँ 0.09 है, तो इसके बराबर ये भी कर सकते हैं, 3 गुने 0.03, ये गुना करेंगे तो ये 3 और ये 3 कॉमन ले लेंगे दोनों में से, तो नहीं इसका वैल्यू बराबर हो जाएगा। ये 3 कॉमन लेंगे तो कॉमन निकल जाएगा, तो 3 का क्यूब। अब देखिए कॉमन लेते हैं तो इस तरह से हो जाएगा, तो 5.4 ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.1 के क्यूब और प्लस 0.03 का क्यूब। नीचे करते हैं तो 0.3 इसका क्यूब हो गया और प्लस 0.09 इसका क्यूब हो गया। इसमें से 0.3 कॉमन ले लेंगे तो 5.4 और ऊपर हो जाएगा 0.1 का क्यूब और प्लस 0.03 का क्यूब। नीचे करेंगे तो 0.3 कॉमन लेते हैं, 3 का क्यूब लेना पड़ेगा ना कॉमन, 3 का क्यूब कॉमन लेंगे तब कॉमन हो जाएगा। तो 3 का क्यूब कॉमन लेंगे, क्यूब में है तो 3 का क्यूब कॉमन हो जाएगा, तो 0.1 हो जाएगा और 0.1 का क्यूब हो जाएगा और प्लस 0.03 का क्यूब हो जाएगा। अब ये दोनों बराबर है तो ये दोनों कट जाएगा, बचा कितना
5.4 बटा 3 3 होती है 27, दशमलव है तो एक जीरो हो जाएगा। 27 दूना के 54, तो 2/10 हो गया 5। 1/5, 1/5 बराबर होता है 0.2। इसका आंसर हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि ABCD के अंदर कोई एक बिंदु P है। एक बिंदु P दे रखा है, एक आयत है ABCD, उसके अंदर जैसे इस तरह से बना हुआ है ABCD। यहाँ एक बिंदु P ले लो, तो इस तरह से दिया हुआ है कि PA बराबर 85, PA बराबर 85, यहाँ 85 दे रखा है। PB बराबर 65, P और B बराबर 65, PC बराबर 5, PC बराबर 5। इसका मान निकालना है, तो इसका मान निकालने के लिए इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर होता है। इसका फॉर्मूला होता है कि AP स्क्वायर प्लस PC स्क्वायर बराबर होता है BP स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर। ये फार्मूला होता है कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, बराबर करने से ये इसका फार्मूला होता है। इस फार्मूले के अनुसार निकालेंगे तो निकल जाएगा कि AP स्क्वायर बराबर हो जाएगा 85 का स्क्वायर, PC का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर बराबर B और P का स्क्वायर करेंगे तो 65 का स्क्वायर, प्लस P और D का स्क्वायर करेंगे। P और D का स्क्वायर तो निकालना है, तो x लिख देते हैं, x का स्क्वायर हो गया। इसका वैल्यू निकालना है, तो 85 का स्क्वायर होता है 7225, प्लस 25 का होता है 25 का होता है 5 का होता है 25, 65 का कितना होता है, 65 का निकालेंगे तो होता है 4225 हो जाएगा। 65 का होता है 4225 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकालना है तो ये इधर आ जाएगा, दोनों जुट जाएगा, दोनों जुट करके घट जाएगा, तो घटा देंगे पहले 72 25 42 25 माइनस करेंगे 0 0 0, ये 3 हो जाएगा और प्लस जुड़ जाएगा 25 बराबर हो जाएगा 3 0 2 5। इसका रूट निकाल देंगे, एक्स स्क्वायर है तो इधर आके रूट में हो जाएगा, तो इसका रूट निकालेंगे तब आ जाएगा 55। ये इसका आंसर हो जाएगा। देखो इसमें लिखा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य, वस्तु को 25% छूट पे बेचने के बाद भी 2% का लाभ होता है, तो 100 रुपये में समझ जाओ कि बेचा है, 100 रुपये में 100 रुपये का खरीदा हुआ है, 100 रुपये का खरीदा हुआ सामान है, तो 2% का लाभ होता है, तो कितना का हो गया, बेचता कितना है 102 रुपये में, ठीक है। 25% का छूट देता है, इतने में खरीदा हुआ है, 2% का लाभ होता है तो 102 रुपये में बेचता है, और 25% का छूट दे करके बेचता है। ये जो 2 है, ये 25% छूट देने के बाद, तो 102 को 25% छूट दिया है तो कितना हो जाएगा 100/75। 100/75 करेंगे तो पता चल जाएगा कितने में से 25% का छूट दिया है, तो 25 तिया 75, 25 चौके 100, 3 से इसको काटेंगे तो 3 9 3 तियाई 9, ये 12, 3 चौके 12, 34, 34 गुने 4, 34 गुने 4 करेंगे तो 4 चौके 16 के 6 और 4 तिये 12, 12 1 13, 136, 136% में 136% में बेचा है, तो 100 हटा देंगे तो 36% हो जाएगा, अधिक मूल्य पे अंकित किया है। 36% अधिक अंकित किया तब ना 136 का वैल्यू हो जाएगा, वो 136 का वैल्यू हो जाएगा, तो 36% इसका आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट प्रश्न है, और ये भी आसान सा प्रश्न है कि नाव्या और भव्य क्रमशः घर को 40 दिन और 60 दिन में पेंट कर सकती है। दोनों शुरुआत अल्टरनेट डे में करती है। भव्य शुरू करता है, अल्टरनेट डे में शुरू करता है, कितने दिनों में घर पूरा पेंट हो जाएगा, एक करता है 40 दिनों में, दूसरा करता है 60 दिनों में, तो ये निकल जाएगा 2 दिन का, एक दिन ये दूसरा दिन ये किया, तो 2 दिन का निकल जाएगा। 2 दिन का पेयर के हिसाब से निकालते हैं, कारण कि दोनों मिल के करता तो एक ही दिन में दोनों आदमी काम करेगा, लेकिन दोनों अलग अलग काम करा, तो पहला दिन ये काम किया, दूसरा दिन ये काम किया, तो 2 दिन का काम निकला। 2 दिन का काम निकालेंगे तो ये दोनों का एलसीएम हो जाएगा 12, 120, तो 4 तिहाई 6 दूना के, तो 3 2 5, 5/120। अब देखो पेयर में है और कट जा रहा है, तो 5 दूनी के 10, 5 के 20, 24, 1/24, 24 पेयर निकलेगा,
मतलब एक दिन ये एक दिन ये पेयर में बन रहा है, ये 2 दिन का काम निकल रहा है। एक दिन ये काम किया, अगला दिन आके दूसरा काम किया, तो 2 दिन का पेयर है 24 दिन। अब 24 को 2 से गुना करेंगे तो टोटल निकल जाएगा 48 दिन। यदि ये पेयर में नहीं रहता, जितना बचता, तो पहले दिव्या से काम करवाते, पहले नव्या से काम करवाते, उसके बाद जो बचता बाद में कौन आती, भाव्या, तो उससे काम करवाते हैं, तब दिन बढ़ता जाता है। अब ऐसे सॉलिड सीधा सीधा कट जाता है, तो जितना बचा 2 दिन का पेयर है तो 2 से गुना कर दिए तो 48 इसका आंसर हो जाएगा। बाकी आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। 25 क्वेश्चन पूछा था, 25 का सोल्यूशन दे दिया हूँ। सेम टू सेम क्वेश्चन है, ना तो उसमें कोई फेरबदल है, ना और कुछ, ना कोई एडिटिंग है। पूरा का पूरा सेम प्रश्न है। इसको एक बार जरूर देख के जाएं, बहुत अच्छा फायदा होगा।